हाय फ्रेंड्स, कुछ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हम ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑटोट्रोप्स क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म आर एबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज CO2, H2S एंड वाटर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और पानी का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना सकते हैं। कहने का मतलब आप भाषा में अगर बोलूँ, ऑटोट्रोप्स होता है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोप्स होता है अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और मोस्टली किस पर निर्भर रहते हैं? प्लांट्स पर। तो होते हैं हेटेरोट्रोप्स। दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज एंड देयरफॉर completely rely on consuming other organisms for its food requirement। ठीक है, और अब वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का अगर देखिए, दे हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप सोलर एनर्जी। ऑटोट्रोप्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और जिससे वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उस एनर्जी का यूज लेते हैं अपना फूड बनाने में। ऑटोट्रोप्स का मेन एग्जांपल है प्लांट्स। और हेटेरोट्रोप्स के एग्जांपल्स में देखा जाए तो बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, ये सभी हेटेरोट्रोप्स हैं। यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, और हेटेरोट्रोप्स यानी कि जो अपने खाने के लिए तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उसे बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। और नॉर्मल अगर थोड़ा सा साइंस की भाषा में बोला जाए तो यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि वाटर, CO2, H2S, इनसे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बना सकते, वो होते हैं हेटेरोट्रोप्स, और जो बना लेते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोप्स की बात करें तो देखिए, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, दे कैन नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन बी कीमो एटोट्रोप और फोटो एटोट्रोप्स। ठीक है, जो ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रोप्स भी हो सकते हैं और फोटो ऑटोट्रोप्स भी होते हैं। कीमो मतलब केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाने वाले, फोटो यानी कि लाइट का यूज करके अपना खाना बनाने वाले। ठीक है, फोटो ऑटोट्रोप्स मतलब लाइट का यूज कर जो अपना खाना बना लेते हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स मतलब जो केमिकल्स का यूज करके, केमिकल एनर्जी का यूज करके तो अपना खाना बनाते हैं। अब हेटेरोट्रोप्स की बात करें तो दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, जो डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी को खा के अपना गुजारा चलाते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है कि जो जिस तरीके से पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए अमरबेल, आपने एक एग्जाम्पल देखा, अमरबेल कैसकटा बोलते हैं, कैसकटा, ठीक है। तो अमरबेल जो होती है वो दूसरे पेड़ पर आती है और उसका न्यूट्रिशन का यूज करती है, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेते हुए अपना गुजारा चलाती है। उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरीके से जो टेप वर्म होता है, जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में मिलता है, वो क्या करता है, वो हमें अपना एज ए होस्ट मानता है और हमारा खाना चोरी करता है, अपना गुजारा चलाता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस तरीके से अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है फेगोसाइटिस के द्वारा, वो हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ऑटोट्रोप्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन एज प्रोड्यूसर। तो ऑटोट्रोप्स की अगर बात करें तो देखिए, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि जो फूड चेन होती है, अगर फूड चेन की बात करी जाए तो उसमें सबसे बॉटम में ये दिखाया जाएगा, यहाँ ऐसे दिखाया जाएगा प्रोड्यूसर्स, 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 ठीक है। फिर एक्चुअली ये क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अब हेटेरोट्रोप्स जो है प्लेस्ड अबव ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स को ऑटोट्रोप्स से ऊपर दिखाया जाएगा एज ए कंज्यूमर, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस दे सकते हैं इस अलग अलग तरीके से। अब एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, जैसे ग्रीन प्लांट्स है, सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्टिस लाइक यूग्लिना आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना ले। और मशरूम है जैसे यूग्लिना, यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रोप्स की तरह भी काम करता है, हेटेरोट्रोप्स की तरह भी काम करता है, इसलिए दोनों में ये एग्जांपल आपको देखने को मिला। काऊ है, गोट है, ये हेटेरोट्रोप्स के एग्जांपल है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। ऑटोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, इन सब का यूज करके अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं और अपने लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन हेटेरोट्रोप्स जो ऐसा नहीं कर सकते, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो प्लांट्स मेन एग्जाम्पल है ऑटोट्रोप्स का, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जो नहीं बना पाते अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं,
उसे हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंसेस है, तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते। अब ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो कीमो हेटेरोट्रोप्स भी होते हैं, कि फोटो हेटेरोट्रोप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जबकि हेटेरोट्रोप्स जो है सप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक हो सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें देखा जा सकता है। ऑटोट्रोप्स जो होते हैं बॉटम में होते हैं, फूड चेन के बिल्कुल बॉटम में रहेंगे, जो एक ऐसा ट्रायंगल बनता है, नॉर्मली जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए ट्रायंगल बनाया जाता है, तो यहाँ ऑटोट्रोप्स दिखाए जाएंगे, इसके ऊपर हेटेरोट्रोप्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। और हेटेरोट्रोप्स जो है ऑटोट्रोप्स के ऊपर होंगे, एक लेवल ऊपर होंगे। अब एग्जांपल में ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया जैसे कि यूग्लिना वगैरह, और मशरूम, यूग्लिना, काओ, गोट, ये सब क्या है हेटेरोट्रोप्स के एग्जांपल है। तो उम्मीद यही करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब